हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीकी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स। तो हमारा कल जो है वो एग्ज़ामिनेशन रहेगा 15 को, है ना। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ए और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो एग्ज़ाम में पिछले बार आया नहीं था, लेकिन एक बार इसको ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, 10 मिनट का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग हमारा क्या है, ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा। मतलब हम इसको रॉ डेटा देंगे, ठीक है, और उसमें से इंफॉर्मेशन को वो जो है वो निकालेगा। दैट इज मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्या है कि विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन के लिए जो है वो कौन सा एल्गोरिदम जो है वो यूज होता है? तो ये होता है ये वाला सी, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज डीप लर्निंग रेफर्स टू। डीप लर्निंग का क्या मतलब है? तो डीप लर्निंग का मतलब होता है मशीन लर्निंग यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स विथ मेनी लेयर्स। न्यूरल नेटवर्क्स को आप समझ सकते हो, जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो एक तरीके से न्यूरॉन का नेटवर्क है ना, वो भी एक लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो machine learning using neural network with many layers, that is called deep learning. Machine learning using neural networks with many layers, that is called deep learning. What is neuron in a neural network? Neuron जो है वो क्या है, ठीक है। तो न्यूरॉन हमारा क्या है, a node that simulates the behavior of a biological neurons। वो ऐसा नोड जो हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो हमारे माइंड में होता है ना, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। तो न्यूरॉन्स को जो है एक तरीके से सिमुलेट करते हैं। जैसे न्यूरॉन्स काम करता है वैसे ही ये नोड काम करते हैं। तो व्हाट इज ए न्यूरॉन इज इन अ न्यूरल नेटवर्क। तो अ नोड, ये जो है न्यूरॉन्स क्या है, एक नोड है दैट सिमुलेट्स द बिहेवियर ऑफ अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो क्या है? तो लर्निंग बाय अ ट्रायल एंड एरर सोनली फ्रॉम रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। ट्रायल और एरर से जो है हम लोग सीखते हैं। इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट होता है। यदि मशीन अच्छा करेगा तो रिवार्ड देंगे, नहीं तो पनिश करेंगे, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, द साइंस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स परफॉर्म टास्क्स दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। कंप्यूटर को इस तरीके से डिज़ाइन करना, ठीक है, या इस लेवल तक ले जाना कि जिससे उसके पास जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो आ जाए, ठीक है। कि मतलब जिसको काम को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, यदि वो काम मशीन लर्निंग करने लग जाए तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ एआई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ एआई। एआई का प्राइमरी गोल जो है वो क्या है? तो एआई का प्राइमरी गोल क्या है? टू क्रिएट सिस्टम्स दैट अंडरस्टैंड, थिंक, लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस, ठीक है। एआई का यही है कि बिल्कुल ह्यूमन को मिमिक करने वाला या सिमुलेट करने वाला हम एक मशीन बनाए जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह जो है वो सोच पाए, बिहेव कर पाए, लर्न करे, ठीक है, रॉ डेटा से पैटर्न्स को, मतलब बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करे। तो दैट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एआई। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट डज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनेबल अ कंप्यूटर टू डू। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उससे क्या हेल्प होता है? तो इससे क्या होता है, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज। ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए सीरी है एप्पल का, यदि आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होगे, तो एलेक्सा आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आप नेचुरल लैंग्वेज में ही ना बोलते हो क्या कि सीरी ओपन प्ले स्टोर, मान लीजिए एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर तो गूगल का हो गया। तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि सीरी प्ले अ सॉन्ग, जैसे मैं बोलता हूँ मान लीजिए, तो वो क्या होता है कि वो प्ले करता है, करती है, जो है पता नहीं, मशीन है। तो है क्या कि आपके लैंग्वेज को, यानी आप डे टू डे में जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उस लैंग्वेज को मिमिक कर रहा है। तो दैट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से कंप्यूटर
को क्या हम लोग करवाते हैं कि अंडरस्टैंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज, हम सिखाते हैं अपने सिस्टम को कि कैसे ह्यूमन लैंग्वेज को समझना है और इंटरप्रेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI एप्लीकेशन, AI एप्लीकेशन का इसमें से एग्जाम्पल कौन है? तो इसमें से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, वॉइस असिस्टेंट लाइक सीरी और एलेक्सा जो मैं अभी बोल रहा था, ठीक है, ये वॉइस असिस्टेंट है, AI एप्लीकेशन है। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क इन AI? न्यूरल नेटवर्क जो है वो AI में क्या होता है? तो ये है क्या? अ डिजिटल सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जो मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था। न्यूरल नेटवर्क AI में क्या होता है? तो हमारे ब्रेन के अंदर जो नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, उसको सिमुलेट किया जाता है न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में। व्हाट इज मशीन विजन? मशीन विजन क्या है? तो मशीन विजन क्या है कि द साइंस ऑफ अलाउइंग कंप्यूटर टू सी एंड रिकॉग्नाइज इमेजेस, मशीन को एक तरीके से आंक देना, ठीक है, कि द साइंस ऑफ अलाउइंग कंप्यूटर्स टू सी एंड रिकॉग्नाइज इमेजेस, दिस इज मशीन विजन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट यूज्ड फॉर? ट्यूरिंग टेस्ट किस लिए यूज होता है? टू असेस अ मशीन्स एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू और इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ अ ह्यूमन। ट्यूरिंग टेस्ट किस लिए करते हैं? कि हम मशीन का इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को, देखिए, टू असेस अ मशीन्स एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर इक्विवेलेंट टू और इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन। हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट करते हैं ये दिखाने के लिए, ठीक है, कि मशीन और आदमी का इंटेलिजेंस जो है बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम इसलिए ट्यूरिंग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच फील्ड ऑफ AI इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है, विच फील्ड ऑफ AI इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। नेक्स्ट क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम इन AI आर डिजाइन टू डू। एक्सपर्ट सिस्टम जो AI में होता है वो किस लिए हम लोग डिजाइन करते हैं? टू मिमिक द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट, यानी जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट मान लीजिए डिसीजन मेकिंग करेगा, तो उसी तरह हमारा सिस्टम जो AI इनेबल्ड है, ठीक है, तो वो उसी तरह वो भी करेगा, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम का काम क्या है? टू मिमिक द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द मेन चैलेंज इन डेवलपिंग AI? AI को डेवलप करने में मेन चैलेंजेस क्या है? तो मेन चैलेंजेस हमारा क्या है? इंश्योरिंग दैट AI सिस्टम आर एथिकल और अनबाइस्ड। सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए होता क्या है ना कि मान लीजिए आप मशीन लर्निंग जब डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है, तो मशीन लर्निंग में भी क्या है कि जिस टाइप का उसको डेटा देंगे, ठीक है, मशीन तो उस डेटा से लर्न करता है, ठीक है। अब यदि हम बाइस्ड डेटा देंगे जिसमें बाइस्ड डिसीजन मेकिंग है, तो मशीन भी क्या होगा? बाइस्ड होगा, ठीक है। तो मेन चैलेंजेज AI में क्या है कि इंश्योरिंग दैट AI सिस्टम आर एथिकल अनबाइस्ड। इसमें क्या है कि AI में यदि देखें तो जो भी इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है, उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी सिस्टम आपका एथिकल और अनबाइस्ड रहेगा। इन AI फजी लॉजिक इज यूज टू। फजी लॉजिक जो है वो AI में क्या होता है? तो फजी लॉजिक क्या होता है? डील विथ रीजनिंग दैट इज अप्रॉक्सीमेट रादर देन फिक्स्ड और एग्जैक्ट। फजी लॉजिक यूज होता है किस लिए? डील विथ रीजनिंग दैट इज अप्रॉक्सीमेट रादर देन फिक्स्ड और एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन AI व्हाट डज सिंगुलरिटी रेफर्स टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। सिंगुलरिटी का क्या मतलब है? द मोमेंट व्हेन AI सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका मतलब हुआ ये सिंगुलरिटी का क्या मतलब है? द मोमेंट व्हेन AI सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर विजन? कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन क्या है? द फील्ड ऑफ AI दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू इंटरप्रेट एंड प्रोसेस विजुअल डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड। कंप्यूटर विजन में क्या है कि कंप्यूटर को इनाबल करना, ठीक है, इस लाइक बनाना कि वो विजुअल, वो भी जो है वो आसपास देख करके उसको इंटरप्रेट कर पाए, समझ पाए, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन आसपास देख करके हम जो है वो समझते हैं ना, डिराइव करते हैं ना कि क्या है, नहीं है, आगे पानी है या आग है, चलना है नहीं चलना है,
ठीक है, बहुत सारा चीज़ हमारे पास सेंसेस हैं, आँख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ठीक है, आँख का नाक और भी बहुत सारे सेंसरी नर्व हैं हमारे पास। तो इसी तरह सिस्टम को भी उस लायक बनाना कि वो आसपास देख करके इंटरप्रेट कर पाए। इन AI व्हाट इज सेंटीमेंट एनालिसिस यूज्ड फॉर। सेंटीमेंट एनालिसिस जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, तो टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट ह्यूमन इमोशंस फ्रॉम टेक्स्ट। सेंटीमेंट एनालिसिस जो टेक्स्ट को देख करके कि पॉजिटिव साउंड कर रहा है, निगेटिव साउंड कर रहा है, कैसा साउंड कर रहा है, तो टेक्स्ट को देख करके ह्यूमन इमोशंस को इंटरप्रेट करना। व्हाट डज रोल डेटा माइनिंग प्लेज इन AI। AI में जो है डेटा माइनिंग में AI का जो है वो क्या रोल है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। एक्चुअली यही है, डेटा माइनिंग भी तो यही करते हैं, लार्ज डेटा सेट में से कुछ जानकारी लाइक उसमें से निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन AI एथिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन AI एथिक्स, तो इंश्योरिंग AI एल्गोरिदम्स आर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। सबसे बड़ी बात यही है, एथिक्स की जब भी बात आएगी तो सिस्टम जो AI है या मशीन लर्निंग से है जो करते हैं, मतलब वो उसको क्या अनबाइस्ड होना चाहिए, फेयर ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो इंश्योरिंग AI एल्गोरिदम आर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। व्हाट इज ऑटोनोमस रोबोटिक्स। ऑटोनोमस रोबोटिक्स जो है वो क्या होता है, तो ऑटोनोमस रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोट दैट कैन परफॉर्म टास्क इन कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑटोनोमस रोबोटिक्स क्या है कि रोबोट्स दैट कैन परफॉर्म टास्क इन कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, रोबोट दैट कैन परफॉर्म टास्क इन कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इसको ऑटोनोमस रोबोटिक्स मतलब क्या, ऑटोनोमस मतलब जो अपने आप काम कर पाए। तो ऑटोनोमस रोबोटिक्स मतलब भी यही कि जो रोबोट अपने आप काम कर पाए, उसको कोई ह्यूमन इंस्ट्रक्शन का जो है वो नीड नहीं है, खुद ही कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है कि विच एरिया ऑफ AI फोकसेज ऑन इंटरप्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग ह्यूमन स्पीच। ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें AI फोकस इन इंटरप्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग ह्यूमन स्पीच, ये हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। व्हाट इज चैटबॉट। चैटबॉट क्या है, तो चैटबॉट भी हमारा क्या AI प्रोग्राम है, डिजाइन टू सिमुलेट कन्वर्सेशन विथ ह्यूमन यूजर। जो मैंने बोला सीरी और एलेक्सा है ना, ये तो फेमस है ही है, कोई अमेजन का भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भी है चैटबॉट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको एक बार देख लीजिए, ऐसे ही हो सके एक आध मिल जाए एग्जामिनेशन में या एक भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगा कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी पे कुछ किया नहीं गया है, तो इसलिए 2 लेक्चर इसको कवर किया था, ठीक है। और जैसे बिहार स्टेट या फिर BPSC, इसके लिए मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐप पे मैं डाल दूंगा इसको PDF को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।